नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। मैं अजय कुमार चौधरी। आज मैं अपने इस YouTube चैनल पर कबीरदास जी की जीवनी और साहित्य के परिचय पर चर्चा करूंगा। तो आइए उनकी जीवनी और साहित्य पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य के दम में उज्ज्वलतम नक्षत्र हैं, पर हम इसके जीवन के विषय में जानने के प्रयास में एक घनतम अंधेरे में खोते चले जाते हैं, क्योंकि अन्य मध्यकालीन कवियों की ही भांति इनके जीवन की भी जानकारी संशय उत्पन्न करता है। सभी आलोचक अपने अपने तरह से इनके जीवन की जानकारी उपलब्ध कराए हैं। आलोचक एक मत नहीं है, फिर भी प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इनके जन्म के बारे में यह दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रबार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट है। इस कथन के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। जाति के विषय में 16वीं ईस्वी में अनंत दास द्वारा रचित कबीर साहिब की परिचय में कहा गया है कि कवि जुलाहे थे, काशी में निवास करते थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। सिकंदर का काशी में आगमन हुआ और उन्होंने कबीर पर अत्याचार किए। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर का जन्म, परिवार, जाति, धर्म, यहाँ तक कि मृत्यु भी विवादित ही रही है। कबीर की मृत्यु के विषय में निम्नलिखित पंक्तियां मिलती हैं। संवत 1575 क्यों मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। इस पंक्ति के अनुसार कबीर की मृत्यु संवत 1575 मानी जाती है। इन्होंने अपने जीवन काल में किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। मसीह कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ के आधार पर वे स्वयं को अनपढ़ घोषित करते हैं। इनके काव्य को लिपिबद्ध करने का काम उनके शिष्यों ने किया। उनके वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया। यह उनकी प्रसिद्ध व प्रमाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के 3 भाग है, शाकी, सबद और रामायणी। शाकी को ज्ञान की आंखें भी कहा जाता है। कबीर आंखें देखी पर विश्वास करते थे, अर्थात उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित दोहे का साक्ष्य या प्रमाण साकी में संकलित है। सबद जिन पदों में ब्रह्म के परम स्वरूप की आराधना साधना प्रणाली का वर्णन है, वे सब दोहे व पद शब्द में संग्रहित है। रामायणी दोहा शैली में लिखी गई रचनाएं रामायणी है। बीजक में 84 रामायणियां मिलती हैं। रामायणी में मुख्यतः जीव, सृष्टि व जगत आदि विषयों पर विचार किया गया है। कवि जीवानुभवों के कवि हैं, अर्थात वे काव्य में जो कुछ भी उनके काव्य में जो कुछ भी मिलता है उनके अनुभव पर आधारित है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आंखें देखी को ही अंकित किया है। इस आधार पर उनके काव्य की हम निम्नलिखित विशेषताओं को देख सकते हैं। जैसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। निर्गुण कबीर का जो ब्रह्म वो निर्गुण है, वह अजन्मा है, अनाम है। उन्होंने राम की उपासना पर बल दिया। निर्गुण राम जपूरे भाई, अवगति की गति लखी न जाए। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि कबीर का जो राम वो तुलसी का राम नहीं, उन्होंने अलग राम की व्याख्या प्रस्तुत की है। दशरथ सुतिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम हयाना। कबीर के अनुसार उनका राम वो परम तत्व है जो पुष्प के सुगंध से भी पतला है। उनका मुंह या रूपरेखा नहीं, वो निरंकार है, निराकार और परम ज्ञानी है। इसके साथ साथ उनके काव्यों में हम देखते हैं कि उन्होंने अवतारवाद और बहुदेवावाद का भी विरोध किया है। कबीर एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। एक ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी धर्मों का मत पंथ अंततः उसी ओर आती है। उसका मानना है नामों के आधार पर धर्म के नाम पर संघर्ष करना व्यर्थ है, बेकार है। ये जो समाज में धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा है, वह एक तरह से मानवता का विनाश हो रहा है। एक ईश्वर से सभी का जन्म हुआ है, अंततः मृत्यु के पश्चात सभी को उसी में लीन हो जाना है, तो फिर धर्म के नाम पर संघर्ष कैसा? वो धर्म के नाम पर संघर्ष करने वाले प्राणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्राणी हित हीन भया, हीन गया विलाय। जो कुछ था सो भया, अब कुछ कहा न जाए। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर
और जीव को एक ही कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में सदगुरु को महत्व दिया है। कबीर ने साधना के मार्ग में गुरु को बहुत अत्यधिक महत्व दिया है। वे गुरु को परमात्मा से भी बढ़कर मानते हैं। उनका मानना है कि गुरु अपने शिष्य के वाचारों और मानसिक चिंतन को परिष्कार करता है। इस प्रकार वो कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोड, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। वो शिष्य के अंतरात्मा को परिष्कार कर ईश्वर से साक्षात्कार भी करवाता है। इसलिए कबीर ने गुरु को गोविंद से भी ऊपर स्थान देते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर दास जी अपने काव्यों में, अपनी वाणियों में गुरु को बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं। इसके साथ साथ इनके काव्य में हम रस की भावनाओं को भी देखते हैं। कबीर दास के काव्य में रस की भावना के भी दर्शन होते हैं, जिनका प्रियतम छुपा हुआ है। वह ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को उसकी स्थिति के रूप में चित्रित करते हैं। उनके काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है और अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति अलौकिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हुई है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मौको ये अंदरे है, एक में वे सेज न सोवे, तब लागे कैसो नहरे। इनके रहस्यवाद काव्य में प्रेम की दोनों पक्ष, संयोग और वियोग दोनों का चित्रण हुआ है। इनके काव्य के रहस्यवाद में हम देखते हैं तो वे स्वयं को स्त्री के रूप में और राम को पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं और कहते हैं कि दुल्हिन गावहू मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता और इनका रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। इसके अलावा हम इनके काव्यों में बाह्य आडंबरों का विरोध भी देखते हैं। कबीर ने जाति पाति, धर्म, असमानता आदि आडंबरों का घोर विरोध किया है। धर्म के नाम पर किए जा रहे आडंबरों का कड़ा प्रहार किया है। तत्कालीन समाज के दोनों धर्मों की कुरीतियों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, बलि कुप्रथाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से खंडन किया है। मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, जाका फीस खाए संसार। इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को पत्थर पूजने की परंपरा का भी विरोध किया, जिसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने इस्लाम को बख्श दिया। उन्होंने इस्लाम धर्म का भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। इस प्रकार देखते हैं कि उन्होंने दोनों धर्मों में व्याप्त आडंबरों और कुरीतियों का घोर विरोध किया। अब हम उनके काव्य की माया संबंधित तत्वों का विवेचना करते हैं। देखते हैं कि कबीर ने माया को ईश्वर की प्राप्ति में बाधक माना है। उनका मानना है कि माया में पड़ा व्यक्ति अपनी ही बात सोचता है। उन्होंने माया का दूसरा नाम अज्ञान कहा, अर्थात अज्ञानतावश मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं पाता, दूसरे के वश में पड़कर संसारिक होकर अहंकारी हो जाता है। जब तक माया का त्याग नहीं होगा मन में अहंकार रहेगा, और जब तक मन में अहंकार होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। इस प्रकार उन्होंने माया का खंडन करते हुए कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुम फांस लिए डोले बोले मधुरी बानी। इस प्रकार उन्होंने माया का खंडन करते हुए साधना के मार्ग में बाधक उन्होंने सिद्ध किया है। अब हम कबीर की मानवतावादी दृष्टिकोण की ओर पर प्रकाश डालते हैं। तो जब हम कबीर की काव्य की चर्चा करते हैं तो हम मानवतावादी दृष्टिकोण से मुक्त नहीं हो सकते। उनके संपूर्ण काव्य में हम मानवतावादी दृष्टिकोण को देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण है। वे समाज में मानवतावादी पाठ पढ़ाकर समाज में व्याप्त विभिन्न विचारधाराओं को एकता के सूत्र में बांधने का मानव कल्याण की बात करते हैं। उनके काव्य में जहाँ एक ओर हिंदू धर्म का विरोध है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम का भी विरोध है। तत्कालीन समाज में जो धर्म
धर्मों के नाम पर जो संघर्ष हो रहे थे उससे समाज का विकास अवरुद्ध हो चुका था, मानवता का नाश हो रहा था। मानवता के विकास के लिए कबीरदास जी ने दोनों धर्मों को फटकारा, दोनों धर्मों की कुरीतियों खंडन दोनों धर्मों के कुरीतियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों को प्रकाश में लाकर दोनों ही धर्मों के लोगों के बीच में समन्वय करने का प्रयास किया। अर्थात तत्कालीन समाज की जो मूलभूत समस्याएं थी, समाज में धर्म को लेकर संघर्ष हो रहे थे, उस संघर्ष को धार्मिक अंतर्द्वंद को खत्म कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण की बात करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं या निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कबीरदास जी में अपूर्व प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनके काव्य में भाव और विचार, तथ्य और कल्पना, भाषा अलंकार का आश्चर्यजनक रूप में समन्वय हुआ है। उन्होंने मध्य युग में वैसा ही काम किया जैसा आदि युग में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने किया था। हालांकि हम आधुनिक युग में हम उन्हें कबीर नहीं कह सकते, लेकिन कबीर अपने आप में वो उस उज्ज्वलतम नक्षत्र की भांति है जो बहुत दूर रहकर भी अपने प्रकाश से सदैव ही साहित्य जगत को ऋणी बनाए रखा है। धन्यवाद।